एंग्लो मराठा वॉर्स को देखते हैं। एंग्लो मराठा वॉर्स क्या थी? तो मराठास क्या थे? मोस्ट पावरफुल एम्पायर थे इंडिया में इन द मिड 80s और 18th सेंचुरी। और ये कोई भी बेसिकली बैटल हारे नहीं थे, लेकिन जो बैटल ऑफ पानीपत थी वो उसको हार गए थे। और उनके फिर भी एक स्ट्रॉन्ग फुटफॉल था सेंट्रल इंडिया में। जो ब्रिटिश प्रेसिडेंट थी बॉम्बे की, वो बेसिकली चाहते थे कि रेप्लिकेट किया जाए सक्सेस ऑफ बंगाल को बॉम्बे और बॉम्बे रीजन में। और ये अपॉर्चुनिटी देख रहे थे कि कैसे ये सक्सेशन स्ट्रगल्स हों जो बेसिकली पेशवा की पोस्ट से स्टार्ट हुए मराठास के बीच में। अब फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर क्या थी? 1775 से 82 के बीच में। कारण क्या थे? जो यंग पेशवा नारायणा राव है उसको मर्डर कर दिया गया था 1773 में उसके अंकल रघुनाथ राव ने। और जो नाना फडणवीस और 11 दूसरे मिनिस्टर्स थे उन्होंने अपॉइंट किया इन्फेंट माधवराव सेकेंड को पेशवा। रघुनाथ राव सूरत भाग गया और साइन की ट्रीटी ऑफ सूरत ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। और उसने प्रॉमिस किया ईस्ट इंडिया कंपनी को वो उन्हें वसई और सैलेसेट मुंबई दे देगा इन द लाइव ऑफ हेल्प टू बिकम द पेशवा। इवेंट्स क्या थे? वारन हेस्टिंग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, वो हैप्पी नहीं था एक्शंस ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। और जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी वो बॉम्बे और मद्रास दोनों के ऊपर आती थी। उन्होंने साइन की ट्रीटी ऑफ पुरंदर नाना फडणवीस के साथ, और वो बाद में कैंसिल भी कर दी जब डायरेक्टर इन इंग्लैंड ओवरलोड हिम। और प्रोटेक्शन दी रघुनाथ राव को अंडर द ट्रीटी ऑफ सूरत। मराठास को विक्ट्री मिली एज ए वडगांव में, और महाजी सिंधिया ने मराठास को लेड किया टू द मैनी विक्ट्रीज, और इंग्लिश ने डिफीट किया उनको सेंट्रल इंडिया में। जो फाइनल ट्रीटी थी वो साइन की गई ग्वालियर के आसपास, जो एंडेड करती है आपकी फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। अब ट्रीटी ऑफ सालबाई क्या थी? रघुनाथ राव पेंशन ऑफ कर दिया गया रघुनाथ राव को, और क्लेम था जो पेशवा का उसको हटा दिया गया। माधवराव सेकेंड रिकग्नाइज एज ए पेशवा बाय इंग्लिश, और जो इंग्लिश थे वो बसई और सैलेसेट उन दोनों के पास आ गया। और जो मराठास थे एग्री कर रहे थे कि हेल्प करेंगे इंग्लिश अगेंस्ट द मसूर। जो ट्रीटी थी वो बेसिकली 20 साल के लिए शांति लेके आई उस एरिया में। और जो प्रेशर है एग्जर्ट कर दिया गया मैसूर के ऊपर। मैसूर के ऊपर अब सारा धावा बोल दिया गया। मराठास की कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या थी? गायकवाड़ बड़ौदा संभालते थे, भोसले नागपुर, होलकर इंदौर, सिंधिया ग्वालियर और पेशवा पूना। पेशवा को टाइटल हेड दिया गया था मराठा कॉन्फिगरेंसी का। अब सेकंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 से 1806 क्या थी? रिचर्ड वेस्ली को बोला गया कि सारे मराठा चीफ हैं और पेशवाज हैं और साइन करेंगे सब्सिडरी अलायंस, और लेकिन उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। रिचर्ड को ने टीपू को भी बोला, लेकिन टीपू ने साइन की सब्सिडरी अलायंस, जो बेसिकली रिफ्यूजल था आपके फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर का, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था इसलिए तो एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी। और इसी टाइम पे इन फाइटिंग बेसिकली वेरियस मराठा चीफ्स के बीच में हुई। जो पेशवा बाजीराव सेकंड है उसको किल कर दिया गया वन ऑफ द ब्रदर जसवंत राव होलकर के द्वारा, रूल ऑफ इंदौर। और जो जसवंत राव होलकर है अटैक किया पेशवा पे, और उसके अलावा सिंधिया ने पूना में उसको डिफीट किया। पूना ऑक्यूपाई किया गया जसवंत राव होलकर के द्वारा, और जो पेशवा बाजीराव सेकंड है वहाँ से भाग गया और रिफ्यूज ली इंग्लिश के साथ बॉम्बे में। जो ट्रीटी ऑफ बसिन है वहाँ पे साइन की गई सब्सिडरी अलायंस में। और जो गायकवाड़ ने है ट्रीटी साइन की कैनबे की, जो एक्सेप्ट करता है सब्सिडरी अलायंस 1802 में। अब ट्रीटी ऑफ बसिन क्या थी? जो डेथ कैनल था मराठा कॉन्स्टिट्यूएंसी का, वो चीज़ थी जो सब्सिडरी फोर्स थी आपकी 6000 इन्फेंट्री की प्लस आर्टिलरी की, और सैंक्शन ऑफ कर दी गई पूना में। 26 लाख रुपए मांगे गए फॉर द मेंटेनेंस ऑफ सब्सिडरी आर्मी टू गिवन बाय पेशवा। सिटी ऑफ सूरत है वन ऑफ द मोस्ट पोर्ट था, उसको बेसिकली EIC को दिया गया। और जो पेशवाज हैं उनको अलाउ नहीं किया गया मेंटेन करो आप रिलेशनशिप किसी दूसरे यूरोपियन पावर के साथ और दूसरे फॉरेन अफेयर्स के साथ। जो ट्रीटी ऑफ बसई थी उसमें हमलेट ट्रीटी थी बसईन की, जो बेसिकली ख़त्म नहीं हुई ताकि एक वॉर का कारण बनी। मराठा चीफ्स ने एक्सेप्ट नहीं किया, और जो हमलेशन ट्रीटी है साइन की गई पेशवास के द्वारा, जो वॉर बन गई इंग्लिश के अगेंस्ट। दिसंबर 1803 में सीनियर और भोसले ने अटैक किया इंग्लिश पे, लेकिन वो डिफीट हो गए बैटल ऑफ असाय में बाय आर्थर वेस्ली, और एंटर की सब्सिडरी अलायंस। उनको बेसिकली लार्ज टेरिटरीज थे कि आर्थर वेस्ली और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन डिफीट कर दिया नेपोलियन को एट द बैटल ऑफ वाटरलू 1815 में। अब ट्रीटी क्या थी? सूरजी अर्जिगांव को सिंधिया में सरेंडर किया रोहतक, गुड़गांव और दिल्ली आगरा रीजन। और जो ट्रीटी ऑफ देवग्रान में भोसले ने सरेंडर किया कटक और पूरी टेरिटरी वेस्ट रिवर बेरार की। अब होलकर है उसको अकेला छोड़ दिया गया फील्ड में, और वो बेसिकली लड़ा बहादुर से 2 साल के लिए, और बाद में डिफीट हो गया, और उसने सब्सिडी अलायंस भी एक्सेप्ट कर लिया। जो ट्रीटी ऑफ राजपूत गढ़ थी वो होलकर ने एक्सेप्ट की, सरेंडर किया टोंक, रामपुरा और बूंदी। ब्रिटिशर्स अगेन अपॉइंट करते हैं बाजीराव सेकंड को एज ए पेशवा टू अवॉइड द सिविल अपराइजिंग।
अब थर्ड मराठा वॉर किस लिए थी? 1817 से 19, जो टाइट कंट्रोल था ब्रिटिश एजेंट्स का पेशवा बाजीराव के ऊपर। ईवाईसी क्या था? गैदरिंग करता अपनी आर्मी कैंपेन के लिए अगेंस्ट द पिंडारी इन सेंट्रल इंडिया, और जो पेशवा एज्यूम करता है कि वो उस चीज़ को रिमूव करेंगे और डिक्लेयर करते हैं वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, और भोसले और होलकर ज्वाइन करते हैं इस चीज़ को और सिंधिया एब्सटेन करते हैं। रिजल्ट क्या होता है? पेशवा को डिफीट कर दिया गया और इसी में डोमिनेंट एनेक्स किया गया और उसको पेंशन ऑफ कर दिया गया, हाउस अरेस्ट किया गया बिट्ठूर में नियर द कानपुर, और जो बाद में उसका सन था नाना फडणवीस, उसने पार्ट लिया 1857 के रिवोल्ट में। मराठा कंस्टिट्यूंसी थी वो डिस्ट्रॉय हो गई और पेशवा अबोलिस्ट हो गया। जो लेटर मेजर पावर थी इंडिया की वो बेसिकली थ्रेटन होगी ईआईसी के रूल से, और जो मिलिट्री आपकी एक्सटिंग्विश होगी। जो किंगडम है सतारा की वो काउड आउट हुई पेशवा के लैंड से, और उसको डिसेंडेंट ऑफ द शिवाजी बोला गया प्रताप सिंह ने। प्रताप सिंह बेसिकली टाइटल हेड था मराठास का। और जो वॉर है आपकी पिंडारी वॉर बोलेगी, एक्चुअली जो कैंपेन था वो पिंडारीज के अगेंस्ट था, और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हैपन हुई इनके बीच में। और डिफीट का कोर्स क्या था मराठास का? जो नेचर थे मराठा स्टेट के वो एक्सटोर्शन और रोबरी थे, बेसिकली वो यही काम करते थे। और जो लैक थे बेसिकली प्रॉपर आपके एडमिनिस्ट्रेशन है, टैक्सेशन सिस्टम वगैरह कुछ नहीं था। जो लैक ऑफ कैपेबल लीडरशिप थी इन फाइटिंग थी नाना फडणवीस के बाद, और जो मिलिट्री वीकनेस थी मराठास की वो अडेप्ट नहीं करती थी मॉडर्न वेज ऑफ वॉरफेयर। हैवी डिपेंडेंस थी आपकी गुरिल्ला टैक्टिक्स पे, और एस्टिमेट नहीं कर रहे थे पॉलिटिकल मिलिट्री और डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिटिश। टैक्टिक्स नहीं थी उनके पास डिप्लोमेसी की, और ब्रिटिशर्स साइन करते हैं ट्रीटी एवरीवेयर। और जो इंग्लिश हैं वो ज्योग्राफी, लैंग्वेज, कस्टम, वॉरफेयर टेक्निक्स मराठा इसकी सारी से सीखते हैं, और वो प्रिपेयर करते हैं मैप्स और प्लान करते हैं अपने कैंपेन केयरफुली, और डिप्लोमेसी एज ए वेपन की तरह यूज़ करते हैं वहाँ पे इस चीज़ को करने के लिए। दूसरी जगह पे जो इंग्लिश हैं वो लर्न करते हैं जियोग्राफी, लैंग्वेज, सारी चीज़ें। अब इंडिया था 1823 में ब्रिटिश टेरिटरी में गया था। बंगाल है आपका, बैटल ऑफ प्लासी, अवध है, सिक्स हैं, सिंध है, सारी चीज़ें आती थी। राजपूत भी सब्सिडी लाइन्स में आते थे 1810-20 के अंदर, और राजपूत सब्सिमेंट करते थे मराठास को। अब जो सिख और सिंध हैं वो कनकर्ड रह गए थे यहाँ पे, और जो ब्रिटिशर्स हैं वेरी क्लेवरली सारी कोस्ट लाइन ले ली थी सारे किंगडम से। अब जो स्टेट्स इंडिपेंडेंट थे ब्रिटिशर्स पे इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए, और यही एक चीज़ थी बेसिकली जिससे मराठा वॉर्स भी ख़त्म हुई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल फॉर द मोर अपडेट्स।